नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर सरकार ने बम्पर वैकेंसी निकाली, बीपीएससी ने परीक्षा ली, अब उसका रिजल्ट आया और अभी 9th-10th के रिजल्ट अभी आने बाकी हैं, वो भी आज से कल में वो आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि सारे रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुके, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, एक आपत्तियां इस पे आ रही है। आपत्तियां कुछ इस तरह से है कि इसमें नियोजित शिक्षकों को क्यों शामिल किया गया, साथ ही साथ प्राथमिकता के आधार पे वन पोस्ट वन टीचर का जो ऑप्शन की जो चीजें थी वो इसमें उसे नजरअंदाज की गई, कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं हुआ, साथ ही साथ जिनके कम नंबर थे वो पास नहीं हुए, जिनके कम नंबर थे वो पास हो गए, जिनके अधिक नंबर थे वो पास नहीं हुए। ये तमाम ऐसी चीजें थी जिस पर आपत्तियां अभी भी अभ्यर्थियों की हैं और लगातार जो है बीपीएससी के पास जो है लगातार अभ्यर्थी अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हम यहाँ पे अब मौजूद हैं। हमारे साथ अभी शिक्षक नेता के रूप में शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, दिलीप कुमार जी हैं छात्र नेता के रूप में, और सारिका जी हैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, आरजेडी प्रवक्ता। सबसे पहले शैलेंद्र जी से, शैलेंद्र जी, क्या ये तमाम ऐसे जो पॉइंट हैं, क्या इन पॉइंट पर ये कहा जाए कि गड़बड़ी हुई है और ये कहा जाए कि बीपीएससी के दावों पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं? दावों में तो तथ्य है, जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं और जो आरोप लगा रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग पर और रिजल्ट के मामले में, तो कुल रिक्तियों की संख्या उच्च माध्यमिक में 57,602 थे और माध्यमिक में 32,916 और इसके अलावे लगभग 80,000 के लगभग प्राथमिक में थे, जिसमें कुल उत्तीर्ण हुए हैं मात्र 72%, 72%। अभी माध्यमिक का आना बाकी है, लेकिन कुछ तो त्रुटियां रह गई और कुछ छात्रों के साथ जो इसमें सम्मिलित हुए हैं अभ्यर्थी, उनके साथ तो थोड़ा सा किया गया है, पार्शलिटी तो हुई है, जैसे निगेटिव मार्किंग की, कम प्राप्तांक और अधिक प्राप्तांकों का मैटर अभी उठ रहा है। मैथमेटिक्स में जो इतने सीट खाली रह गए, इतिहास में आधी सीट खाली रह गई, उर्दू में आधी खाली रह गई, अंग्रेजी की भी वही व्यवस्था है, तो जरूर कुछ न कुछ इसमें त्रुटिपूर्ण तो हुआ है और त्रुटियां उत्पन्न हुई है। जैसे अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि यह औपबंधिक मात्र रिजल्ट है, जब तक इसके प्रमाण पत्रों की पुष्टि नहीं हो जाती है और उनका वेरिफिकेशन पूर्ण नहीं हो जाता है और उनके साथ जो चयनित शिक्षकों का काउंसलिंग पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। इसका अर्थ है कि बीच में जो एमआर में जो आंसर शीट है, उसमें संशोधन की बात भी अतुल प्रसाद जी के द्वारा दी गई थी कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो आप ओएमआर शीट में भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। यह तो अराजक स्थिति की ओर संकेत करती है। आप क्यों नहीं उसका रिजल्ट आप रिजेक्ट कर देते हैं? क्यों त्रुटियों की आपत्ति के लिए अभ्यर्थी को आप लोक सेवा आयोग के कार्यालय में बुलाने का और इस तरह का आप ये देते हैं बयान? कहीं न कहीं तो त्रुटिपूर्ण स्थिति है। जैसे शिक्षकों ने तो अपनी सुविधा के अनुसार न अभ्यर्थी बने थे। नियोजित शिक्षकों के खिलाफ आपने ये दिया था, एफिडेविट दिया था जी जी, कि नियोजित शिक्षक इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। फिर सम्मिलित होने की प्रक्रिया अपनाई गई, जी जी, तो वो भी वेतनमान उच्च। ठीक है शैलेंद्र जी, एक बात जी दिलीप जी से पूछ लेते हैं। दिलीप जी, क्या लग रहा है आपको कि जो अभी गड़बड़ियां जो सामने आ रही है, कहीं ना कहीं क्या रिजल्ट देने में ज्यादा तेजी हुई? मतलब बीपीएससी का दावा है कि इतनी जल्दी इतने सारे रिजल्ट हुआ, ये बीपीएससी के इतिहास में पहली बार हुआ है, तो क्या ये सब कुछ करने में ही सब कुछ इतनी सारी गड़बड़ी हो गई? ये सिर्फ बीपीएससी के इतिहास में नहीं हुआ होगा, मुझे लगता है अब तक के
किसी भी भर्ती आयोग के इतिहास में हुआ होगा। आप देख लीजिए 200 सीटों पे वैकेंसी आती है, उसमें 2-2 साल लग जाते हैं रिजल्ट देने में, और यहाँ 1,70,000 सीटों पे वैकेंसी थी, 1,22,000 कुछ का मेरिट लिस्ट औपबंधिक रूप से जारी हुआ है। तो रिजल्ट में हड़बड़ी बीपीएससी ने नहीं किया है, इसमें हम सरकार को दोषी मानते हैं। बीपीएससी के कंधे पे बंदूक रखकर सरकार चलाना चाहती है। बीपीएससी को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए था, जब वो चाहते तो अपनी इच्छा से पूरी व्यवस्था के साथ रिजल्ट देते, लेकिन रिजल्ट जारी करवाने के लिए इतनी हड़बड़ी की गई कि 2 नवंबर को मुख्यमंत्री जी को नियुक्ति पत्र बांटना है गांधी मैदान में, तो इसलिए हमको जल्दी से रिजल्ट चाहिए। और यहाँ बीपीएससी ने रिजल्ट जारी भी नहीं किया और शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग का लेटर जारी कर दिया। ये कौन सा तरीका होता है? पहले 10 तारीख का दिया गया कि शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर जारी किया गया कि 10 तारीख को बीपीएससी का रिजल्ट आ रहा है, और 12 से शेड्यूल जारी कर दिया गया कि हम काउंसलिंग करवाएंगे, जबकि रिजल्ट आया बाद में बीपीएससी का। और सबसे बड़ी गलती इसमें हुई है, हम बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा हुई उसकी तारीफ हम हर जगह किए, नीतीश सरकार की तारीफ किए, तेजस्वी यादव जी की तारीफ किए कि इतनी बड़ी बहाली थी और इतने अच्छे से परीक्षा संपन्न हुई, अभी भी हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो रिजल्ट में हड़बड़ी की गई उसके चलते क्या हुआ है कि मजबूरी में बीपीएससी को इस तरह से रिजल्ट जारी करना पड़ा कि विज्ञापन का उल्लंघन हो गया। विज्ञापन का उल्लंघन हो गया इस रिजल्ट में। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एक अभ्यर्थी का रिजल्ट एक ही जगह होगा, एक पोस्ट के लिए ही होगा, यानी कि उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राइमरी, इसमें से किसी एक पर ही रिजल्ट होगा एक अभ्यर्थी का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, उच्च माध्यमिक में रिजल्ट जिसका है, हजारों अभ्यर्थी का प्राइमरी में रिजल्ट है, अभी 9th-10th का आना बाकी है, उसमें भी हजारों अभ्यर्थी होंगे जिनका की रिजल्ट हो सकता है उच्च माध्यमिक और प्राइमरी में भी हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, सीट खाली रह जाएगा। जैसे नियोजन इकाई में होता था कि एक ही अभ्यर्थी 500-500 जगह अप्लाई करते थे, उनका मेरिट लिस्ट में नाम 50 जगह, किसी का 100 जगह आ गया और किसी एक जगह वो ज्वाइन करते थे, बाकी जगह वो छोड़ देते थे, तो सीट खाली रह जाता था। तो वही चीज इसमें हो गया इस बार कि आपने पहले ये क्यों नहीं किया। पहले आपने विज्ञापन में जब कहा तो उसी अनुसार करते, 11th-12th यानी कि उच्च माध्यमिक का आप रिजल्ट जारी करते, उसका काउंसलिंग करवा लेते, और काउंसलिंग के बाद जो सेलेक्ट होते अंतिम रूप से, तो उनका आप देखते कि अगली में यानी कि माध्यमिक में रिजल्ट उसका नहीं होता, फिर माध्यमिक का रिजल्ट निकालते, फिर उनका काउंसलिंग करवा लेते, फिर उसके बाद प्राइमरी का रिजल्ट निकालते, उनका काउंसलिंग करवाते, उसके बाद आप नियुक्ति पत्र बांटते, स्वागत करते। ये क्या हड़बड़ी है कि 2 नवंबर को ही नियुक्ति पत्र बांटना है, 10 नवंबर को, 20 नवंबर को भी नियुक्ति पत्र बांटा जा सकता था ना। और इसमें एक चीज और क्या कमी हुई है कि जब बीपीएससी का विज्ञापन आया और उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया था अतुल प्रसाद सर के द्वारा भी कि जब रिजल्ट देंगे, माने बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जब रिजल्ट आएगा उससे पहले सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, जैसे बीएड अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग, सीटेट अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका मिला, तो सबका आप मार्कशीट अपलोड करवाते ना अभी, उसके बाद आप रिजल्ट देते। अभी क्या हुआ, रिजल्ट सबका, उसमें डीएलएड अपियरिंग, बीएड अपियरिंग, सीटेट अपियरिंग वाले भी बहुत पास कर गए, और उसमें हजारों ऐसे लोग होंगे जो सीटेट फेल कर गए हैं, किसी का बीएड का मार्कशीट नहीं आया तो किसी का रिजल्ट नहीं आया। दिलीप जी, क्या कारण है? ठीक है, बीपीएससी की तरफ से ये तमाम रिजल्ट, उसने परीक्षा ले ली, रिजल्ट आ गया, तो अब इस पे आगे क्या, अब आगे क्या इस पर एक्शन होगा? आप लोग शिक्षा विभाग से इस पर क्या मांग करेंगे? और एक बात और थी उसमें कि नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा नीतीश सरकार कर चुकी है, तो अब नियोजित शिक्षक का भी रिजल्ट इसमें है, उसमें भी सरकार को पहले डिसीजन ले लेना चाहिए कि नियोजित शिक्षक इस बहाली में उनका रिजल्ट दिया जाए कि नहीं दिया जाए। उतना 15-20 हजार नियोजित शिक्षक आ गए हैं इस बहाली में जिनका रिजल्ट है, तो उतना पे तो नए अभ्यर्थी को मौका मिलता ना। तो कम से कम अब सरकार ये करे, शिक्षा विभाग ये करे कि काउंसलिंग के बाद जितना भी सीट खाली रहता है उस पर वो एक सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाल दे, जिसको वेटिंग लिस्ट कह दीजिए, या सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाल दे, ताकि 1,22,000 कुछ जो संख्या ये दिखा रहे हैं कितना हमने रिजल्ट दिया है बीपीएससी से, तो ये तो आप रिजल्ट दिए हैं, औपबंधिक रिजल्ट है, लेकिन सरकार क्या ढिंढोरा पीट रही है कि 1,22,000 समथिंग को हम नौकरी दे रहे हैं शिक्षक में, जबकि बीपीएससी ने कहा कि ये औपबंधिक रिजल्ट है, काउंसलिंग के बाद फाइनल होगा। यानी कि काउंसलिंग के बाद बहुत सारे लोग बाहर होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, जो सीटेट पास नहीं होंगे, या जो 2 लोग 2 जगह क्वालिफाई किए होंगे वो एक ही जगह सेलेक्ट होंगे, तो 1,22,000 संख्या तब तो नहीं रहेगी, मुझे लगता है 70-75 हजार पे चली आएगी, तो नौकरी सिर्फ 70-75 हजार को मिलेगा,
लेकिन सरकार क्या कर रही है कि 1,22,000 को हम नियुक्ति दे रहे हैं। तो गांधी मैदान में क्या 1,22,000 को नियुक्ति पत्र बांटेंगे नीतीश जी? नहीं बांटेंगे, क्योंकि उतना तो सिलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे ना, आपने मौका ही नहीं दिया। तो हमारी ये मांग है कि जो भी सीट खाली रह जाए काउंसलिंग के बाद, उस पर आप सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालिए, और जो भी उसमें क्वालिफाई कर जाए, जो योग्यता रखते हैं, उनको आप उन सीटों पे नौकरी दीजिए। सीटें खाली क्यों रहनी चाहिए? और मुझे लगता है प्राइमरी में ज्यादा सीटें खाली रह जाएगी, क्योंकि जिनका भी सिलेक्शन ऊपर वाले में हो जाएगा तो ऊपर वाले चले जाएंगे, प्राइमरी वाले को छोड़ देंगे, चाहे माध्यमिक में हो या उच्च माध्यमिक में हो। तो प्राइमरी का तो छोड़ देंगे अगर प्राइमरी वाले का सिलेक्शन ऊपर हो जाएगा तो इसलिए प्राइमरी में ज्यादा सीट खाली रह जाएगा। जी सारिका जी, आपको आवाज मिल रही है? सारिका जी, सब आपसे सवाल ये है कि अभी जिस तरह के आपसे सवाल ये है कि अभी जिस तरह के आरोप लग रहे हैं या फिर अभ्यर्थियों की तरफ से ये पॉइंट आउट किए जा रहे हैं कि इस रिजल्ट में कई तरह की गड़बड़ियां हैं, और गड़बड़ियां इस तरह इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से या बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट निकालने को लेकर बहुत ज्यादा तेजी दिखाई गई, हड़बड़ी दिखाई गई। क्यों इतनी जल्दबाजी थी रिजल्ट देने की? दीपक जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट में आने में जल्दी हुई। हालांकि अभी लगातार लोग कह रहे थे कि ये रिजल्ट तो आने ही नहीं वाली है, और ना जाने और कितनी लेट लगेगी। मैं लगातार ऐसे डिबेट्स में शामिल हूँ, कई चैनलों में, और कई हमारे शिक्षक जैसे दिलीप कुमार जी हैं, इनके अलावा सौरभ जी थे, मिकू जी थे, और उनके जैसे कई शिक्षक अभ्यर्थी जो थे, परीक्षार्थी थे जो थे, उनकी लगातार ये शिकायत हो रही थी कि रिजल्ट आने में आखिर इतना विलंब क्यों। हालांकि ये 10-15 दिन पहले ही था एक्सपेक्टेड डेट रिजल्ट आने की, और 10-15 दिनों के बाद, यानी कि ऑलरेडी उनके हिसाब से ये रिजल्ट लेट आई है। तो मुझे नहीं लगता है कि रिजल्ट कोई बहुत आनन फानन में दी गई है। हाँ, ये जरूर है कि 50 दिनों के अंतराल में परीक्षा लेने से लेकर के उस बीच में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और रिजल्ट आने की प्रक्रिया जो है, एक लंबी बहुत बड़ी चुनौती थी सरकार के लिए। एक लंबी प्रक्रिया को निभाते हुए रिजल्ट आई, परीक्षा भी बहुत सुचारू रूप से लिया गया, तो कहीं जल्दबाजी नहीं है। और रही बात जो शिकायतें या रोष जो व्यक्त कर रहे हैं परीक्षार्थी, तो मुझे लगता है कि हर परीक्षार्थियों के अंदर जिनका रिजल्ट नहीं आया होगा, उनको असंतोष होगा उनके अंदर, और ऐसी असंतोष की भावना में भी लोग कहते हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई। हालांकि ये चुनौती थी कि बीपीएससी ने इतने बड़े पैमाने पे इतने अधिक संख्या में परीक्षार्थियों की परीक्षा लेना बीपीएससी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बावजूद इसके बीपीएससी ने बड़ी ही सुचारू रूप से और बहुत ही अच्छे माहौल में और बिना किसी गड़बड़ी के बीपीएससी ने इस परीक्षा को कंडक्ट करवाया, और आज समय से दीपक जी रिजल्ट भी है सबके सामने। तो मुझे नहीं लगता है कि सवाल ये उठ रहा है कि इसमें नियोजित शिक्षकों को क्यों शामिल किया गया? जब उन्होंने राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की थी, तो फिर उन नियोजित शिक्षकों को इस शिक्षक बहाली प्रक्रिया में क्यों शामिल होने दिया गया? देखिए दीपक जी, सबके अपने प्रश्न हो सकते हैं। अब अगर नियोजित शिक्षक अपने आप को बीपीएससी के थ्रू जा करके परीक्षा की प्रक्रिया अपनाते हुए अगर वो चाहते हैं वो नौकरी लेना, तो मुझे नहीं लगता है इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए। अब इसके लिए कोई क्राइटेरिया बनाना कि भाई अब आप नियोजित शिक्षक है तो अब आप बीपीएससी का परीक्षा नहीं दे सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। मुझे जहां तक आपत्ति हो रही है, दिलीप जी को आपत्ति हो रही है। दिलीप जी देखिए, हमारे पास नियोजित शिक्षकों का भी फोन आ रहा है कि हम क्या करें, सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आया है। पहले आपने नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया था, घोषणा नहीं हुई थी जब विज्ञापन आया था। घोषणा हुआ है आपको रिजल्ट से ठीक पहले। सरकार ने नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग ने जारी किया कि आप विशिष्ट अध्यापक बनाने जा रहे हैं, यानी राज्यकर्मी का दर्जा दें। तो उस समय की परिस्थिति अलग थी जब फॉर्म भराया गया था, लेकिन अभी की परिस्थितियां अलग है। तो इसलिए सरकार को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि बीपीएससी से जो नियोजित शिक्षक पास करेंगे तो वो उसमें जाए या ना जाए, जिनको जाना होगा जाएंगे, लेकिन नियोजित शिक्षक जो है खुद ये कह रहे हैं कि हम उसमें जाए कि ना जाए, सरकार कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि पहले राज्यकर्मी का दर्जा आपने नहीं दिया। इस पर आप स्पष्ट कीजिए। दिलीप जी, मेरी भी कई नियोजित शिक्षकों से बात हुई है जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा में जो सम्मिलित हुए थे और अपने वो रिजल्ट आने में खुश भी हैं। तो मुझे नहीं लगता है
किसी को कोई ऐतराज है, सबकी अपनी स्वतंत्रता है। अगर वो चाहते हैं बीपीएससी नहीं वो यूपीएससी चाहे तो वो परीक्षा में बैठे, वो भाई सबका अधिकार बनता है। तो आपने पता नहीं ये खबरें कहाँ से जुटा के रखी हैं, लेकिन नहीं हमारे नहीं पास भी नहीं बहुत सारे। नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ ना। मैंने ये कहा कि जितने भी नियोजित शिक्षक पास हुए हैं उन सब की बात मैं कर रहा हूँ। मैंने ऐसे कहा नियोजित शिक्षक नहीं, बहुत सारे बीपीएससी परीक्षा क्वालिफाई देखिए किए हैं, एसडीएम बने हुए हैं, डीएसपी बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। बीपीएससी हो या मैं यूपीएससी हो, एक प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है, और मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को उसमें स्वतंत्रता है। और कोई अगर अपना अपग्रेडेशन करने के लिए अगर वो किसी अपने से ऊपर परीक्षाओं में बैठता है, तो मुझे लगता है इसकी स्वतंत्रता तो दिलीप जी है ना, और उनका अधिकार भी नहीं बनता नहीं है। वो मुझे नहीं नहीं लगता है कि कोई आप डाइवर्ट कर रही है। आप मुद्दे सुनिए, आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यहाँ यही है कि शिक्षक को आप शिक्षक बना रहे हैं, आप शिक्षक को शिक्षक ही बना रहे हैं ना। शिक्षक को डीएसपी बना रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। शिक्षक को शिक्षक ही बना रहे हैं इसमें। आप शिक्षक हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि नियोजित शिक्षक जो अभी हैं और बीपीएससी से जो शिक्षक जाएंगे वो दोनों राज्यकर्मी के ऑलरेडी दर्जे में आ जाएंगे। आपको अच्छे से पता है। अभी जो नियोजित शिक्षक है, जो अभी गाइडलाइन आया है कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, 3 डिपार्टमेंटल एग्जाम्स पास करने पड़ेंगे। अरे भाई, उनके मन में भी था, इच्छा थी कि उनको बीपीएससी के थ्रू पहुंचना है, अपने भविष्य को सिक्योर करना है। तो मुझे नहीं, तो आप सुनिए ना, आप जो बात बोल रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हैं ये पता चलेगा। सुन लीजिए ना। एक मिनट, आपके पास, सरकार के पास एक डाटा आएगा जब ज्वाइनिंग होगा, तो आप डाटा दे दीजिएगा कि कितने नियोजित शिक्षक कितने ज्वाइन किए। ये विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से भी, अब सारिका जी ने भी सरकार के द्वारा बीपीएससी की परीक्षा हो जाने के बाद गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, यानी बिहार सरकार ने, यह घोषणा की थी कि राज्यकर्मी का दर्जा हम देंगे। और इसी उहापोह स्थिति में अब जब रिजल्ट हो गया, इतना रिजल्ट लाने में जल्दीबाजी क्यों भाई? और रिजल्ट में बहुत सारी ऐसी त्रुटियां उत्पन्न हो गई है, और रिजल्ट आने के बाद शिक्षक जो है अब सफल अभ्यर्थी उहापोह की स्थिति में, मेरा अन्यत्र तो नहीं ये पदस्थापन हो जाएगा। मैं गिरिश जिले में हूं और मेरा गिरिश जिले से दूसरा, जैसे एक महिला भी है मिलर की और पटना कॉलेजिएट की, उनका मुजफ्फरपुर और जमुई हो गया है। वो जाएंगी क्या? वो राजकर्मी के आशा में? ये तो सरकार लुभावना ये दे रही है और इनके साथ ये मजाक कर रही है। इनके पदस्थापन में, इनके अभी काउंसलिंग हुआ नहीं, प्रशिक्षण का चिट्ठी निकल गया 15 दिनों का। अब ये पर्व त्योहार में वो प्रशिक्षण में सारे अपने बैग एंड बैगेज के साथ ये पाटलिपुत्रा अशोक में गई हैं, तो किसमें, चाणक्या में, कहां एससीईआरटी में दौड़ती फिर रही हैं महिलाएं। और दूसरी ओर गांधी मैदान में जो हाल ही में एक इंटरव्यू में आया है नेशनल चैनल पर कि मैं अपने बाल बच्चों के साथ परिवार से 16 वर्षों में स्थापित हो चुका हूं पटने में, और मेरे विद्यालय में ही वैकेंसी है, और जब सरकार राजकर्मी का दर्जा देने जा रही है तो क्यों नहीं स्पष्ट कर रही है? ये तो उहापोह की स्थिति है। और जितने भी सारे संगठन हैं वो इस मामले में चुप हैं। शिक्षा मंत्री तो मौन और गौन है, उनका तो कहीं कोई बयान नहीं आ रहा है। और नहीं अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग के हैं श्री के पाठक जी का, उनका स्टेटमेंट आ रहा है। एक तो आपने नेगेटिव मार्किंग कर समाप्त कर दिया। दिलीप जी, अब तो बीपीएससी ने परीक्षा ले ली, रिजल्ट आ गया, अब तो चीजें सरकार के लेवल पे हैंडल होंगी, तो क्या सरकार से आप लोगों की क्या मांग होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये पहले कहा था मैंने, सारिका जी नहीं सुनी उस बात को। रिजल्ट की जहां तक आप बात कर रहे हैं कि देरी हो रही थी, बाकी लोग क्या कर रहे हैं उससे दिलीप कुमार को मतलब नहीं है। दिलीप कुमार हमेशा जहां भी चैनल के डिबेट में हुआ, हमने हमेशा कहा है कि रिजल्ट में कोई देरी नहीं हो रही है। इतना जल्दी परीक्षा, इतना जल्दी रिजल्ट आज तक किसी का नहीं आया है, और रिजल्ट 2 महीना बाद भी आए तो दिलीप कुमार को कोई ऐतराज नहीं है। रिजल्ट में कोई गड़बड़ी ना हो, अभी भी हम कर रहे हैं कि कोई धांधली सेटिंग का आरोप हम नहीं लगा रहे हैं रिजल्ट पर, लेकिन हाँ इतना जरूर कर रहे हैं कि रिजल्ट में जितना हड़बड़ी किया गया है सरकार के द्वारा कि 2 नवंबर को हमको बांटना है नियुक्ति पत्र, ऐसा लग रहा है जैसे 2 नवंबर के बाद नीतीश कुमार जी विधानसभा भंग करने जा रहे हो।
और कोई गठबंधन बदल के नई सरकार बनाने या साथ में चुनाव कराने जा रहे हैं लोकसभा के साथ गठबंधन बदल के, ऐसा लग रहा है उनकी एक्टिविटी से। तो मेरा ये इतना कहना है कि 1,22,000 पर जो अभी सभी लोग पोस्ट कर रहे हैं कि बीपीएससी ने रिजल्ट दिया 1,22,000 पे, तेजस्वी यादव जी भी पोस्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी पोस्ट कर रहे हैं, सरकार की तरफ से सभी लोग कर रहे हैं कि 1,22,000 को हम नौकरी दे रहे हैं। तो क्या सारिका जी आप यहाँ इस बात की गारंटी लेंगी कि 1,22,000 को नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटा जाएगा, 1,22,000 को स्कूलों में ज्वाइनिंग मिलेगा? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं वो संख्या 1 लाख से बहुत कम हो जाएगा, 70,000 पे चला आएगा। आपको वही हकीकत में बताने जा रहा हूं कि रिजल्ट जो विज्ञापन में था उसके अनुसार रिजल्ट नहीं दिया गया है। इस बात को आप समझिए, एक अभ्यर्थी का रिजल्ट एक जगह ही होना चाहिए था और यहाँ पे एक अभ्यर्थी का रिजल्ट 2 जगह 3 जगह हो गया, तो कहीं एक जगह जाएगा ना, बाकी जगह तो सीट खाली हो जाएगा। ये सेम कंडीशन एनटीपीसी की तरह हो गया। एनटीपीसी के समय आपको याद कीजिए जब आंदोलन महाआंदोलन बिहार में हो गया था इसी बात को लेकर, एक ही अभ्यर्थी का कई जगह रिजल्ट हो गया। ठीक है दिलीप जी, सारिका जी से पूछ लेते। सारिका जी, ये तमाम ऐसे पॉइंट आउट हैं किए गए हैं दिलीप जी की तरफ से और शैलेंद्र जी की तरफ से, और लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से भी ये पॉइंट आउट किए जा रहे हैं। नियोजित शिक्षक का मामला हो, कट ऑफ मार्क्स का मामला हो, एक टीचर एक शिक्षक, एक पोस्ट एक टीचर, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी पॉइंट आउट किया जा रहा है, कट ऑफ मार्क्स और तमाम ऐसी चीजें। बीपीएससी ने परीक्षा ले ली, अब रिजल्ट हो गया, अब सरकार के लेवल पे जितने भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, जितनी भी त्रुटियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर समाधान क्या निकलेगा? देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि जितनी भी शिकायतें आ रही हैं वो सारी शिकायतें जो बेबुनियाद शिकायतें हैं। सबसे बड़ी बात, ये मामला जो है वो शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला है, ये बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, और ये सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए तमाम तरह के जो भी स्टेप्स ले सकती है वो ले रही है। और मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय ये कदम जो सरकार की तरफ से उठाया गया कि बहुत कम समय की अवधि में परीक्षा भी ली गई और रिजल्ट भी आज निकाला गया, और अगर नियुक्ति पत्र सरकार बांट रही है उस पर भी अगर किसी को ऐतराज हो रहा है तो फिर मुझे लगता है कि ऐसे ऐतराज सर आंखों पे होने चाहिए लोगों को। ऐतराज नियुक्ति पत्र बांटने पर ऐतराज नहीं है सारिका जी। सारिका जी, सवाल यह है कि जो त्रुटियों को लेकर बात हो रही है, मैं भी वो सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि जिन त्रुटियों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, उन त्रुटियों को, उन कमियों को के समाधान का क्या इंतजाम होगा, क्या रास्ता निकलेगा? दीपक जी, अगर किसी भी रिजल्ट, क्योंकि ऑब्जेक्शन तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी की तरफ से हो रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं दम तो होगा, कहीं ना कहीं बात तो होगी। दीपक जी, अगर कोई त्रुटियां हुई हैं और अगर अभ्यर्थियों को लग रहा है कि कहीं पे कोई खामियां है, कोई गड़बड़ी है, तो वो उचित प्लेटफॉर्म पे उसकी शिकायत दर्ज करे। अगर उन शिकायतों को सही पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उन त्रुटियों को भी दूर की जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी सिर्फ और उहापोह में, जल्दबाजी में, उत्तेजना में अगर लोग इस तरह की बातें कह दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि कतई ये कहीं से भी नहीं है। बात आफ्टर ऑल हमारे बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात है। और रही बात, लोग आज कह रहे हैं कि महिलाएं हैं इधर से उधर स्थानांतरण, अरे भाई ठीक है, मैं तो बीइंग महिला कहती हूँ कि महिलाओं को मतलब इतना तो कम से कम होना चाहिए कि जब काम करने बाहर निकली और खास करके शिक्षा जैसे क्षेत्रों में है वो, तो कम से कम इन सब चीजों को रोड़े नहीं होने चाहिए रास्ते में। बावजूद कि सरकार जो है वो होम पोस्टिंग दे रही है, तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो दे रही है, तो शिकायत अब बनता नहीं है। हमारी प्रायोरिटी है कि हम बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधार करें और उस ओर ये सरकार अग्रसर है। दिलीप जी, आप कुछ कह रहे थे संक्षेप में, अगर आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, दिक्कत यह है कि सारिका पासवान जी सत्ताधारी पार्टी की प्रवक्ता है। अगर आज विपक्ष में रहती तो आज रिजल्ट पे इनको दिक्कत लगता, परीक्षा पे भी दिक्कत लगता, धांधली सेटिंग का आरोप लगाती। लेकिन दिलीप कुमार वो शख्स है जो सरकार अच्छा काम करती है तो तारीफ भी करते हैं और गलत कर रही तो विरोध भी करते हैं। आप सारिका जी, आपको हम बार बार ये बता रहे हैं कि विज्ञापन एक बार पढ़ लीजिए आप। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट होगा। आप खुद सोचिए, 11th-12th में जिसका रिजल्ट हो गया उसका रिजल्ट प्राइमरी में भी है, उसी का रिजल्ट 9th-10th में भी है, ऐसे हजारों स्टूडेंट है। तो कोई एक जगह ना वो ज्वाइन करेगा कि तीनों जगह एक ही आदमी ज्वाइन करेगा? बता दीजिए हमको, क्या सरकार एक अभ्यर्थी को तीनों में ज्वाइन कराने जा रही है? उतना सीट तो खाली रह जाएगा ना, उतना सीट खाली रह जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उतना सीट खाली रह जाएगा। उसका सेकेंड लिस्ट निकलवाइए, सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलवाइए,
हम ये बात कर रहे हैं आपसे, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, आपके परीक्षा प्रणाली का विरोध कहाँ कर रहे हैं, हम तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि जो गड़बड़ी हुई है उसको सुधार किया जाए। ये सारी चीजें जो है अब वो पॉइंट आउट की गई है सरकार के तरफ से भी, बीपीएससी भी इसमें संज्ञान ले रहा होगा, ऑब्वियसली एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसमें संज्ञान ले रहा होगा। देखना होगा कि बड़े पैमाने पे, जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े पैमाने पे बहाली हुई है उसमें अगर कुछ त्रुटियां आई हैं तो उन त्रुटियों का समाधान का कुछ रास्ता निकलेगा। फिलहाल इस चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। सारिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिलीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।